बीजेपी लोकतंत्र की मंडी में खरीद नहीं कर पाएगी। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब देंगे। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। प्रवक्ता अशोक सिंघल हमारे सहयोगी पायलट निवास से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शरद हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री आवास जयपुर से है। आरोप सीधा लगाया है शाहनवाज जी, जहां जहां आपसी मतभेद है नेताओं के, वहां वहां आप अपने पांव घुसाते हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र की मंडी में आप लेकिन राजस्थान में खरीद नहीं कर पाएंगे, चाहे जितने छापे डलवा लीजिए। देखिए, मैं पिछले 1 घंटे से आज तक देख रहा हूं और मैंने उनका स्टेटमेंट बड़े गौर से सुना है। पहली बात तो उन्होंने कहा जहां बर्तन होते हैं वहीं खड़कते हैं। तो कांग्रेस के पास बर्तन तो हैं लेकिन खाली बर्तन खड़कते हैं, भरा हुआ बर्तन कभी खनकता आपस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में 2 धड़ा है। एक धड़ा है जो परिवार के प्रति वफादार है, दूसरा कांग्रेस के प्रति वफादार है। जो कांग्रेस जन है, जो जनाधार वाले नेता हैं, उनको जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उनका कद इतना बड़ा न हो जाए कि वो कांग्रेस नेतृत्व के बराबर दिखे। इसलिए चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, उनको जानबूझकर अपमानित करने का काम हुआ है। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, इसको भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बाहर से सिर्फ हम नजर बनाए हुए हैं। हाँ। और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर वो कहते हैं कि हम खरीदार हैं और वो बिकाऊ हैं। आप बिकाऊ क्यों हैं? आखिर कांग्रेस के नेता के बारे में अपने ही नेताओं के बारे में इसका जवाब राजीव त्यागी जी से लेंगे। एक बार शरद के पास चल रहे हैं, ठीक है शाहनवाज जी, इसका जवाब फौरन लेंगे। त्यागी जी आ रही हूं आपके पास, जल्दी से एक बार शरद दिखाइए वहां से क्या अपडेट है। क्या अब हम माने कि विधायक जितने चाहिए उतने पहुंच गए हैं या फिर नहीं पहुंचने की वजह से बैठक टाला गया है या पीसी का इंतजार हो रहा था? शरद देखिए अंजना, मामला अभी फंसा हुआ है। सचिन पायलट से ये अपील कर रहे थे, मेरी सचिन पायलट से बात हो गई, अभी बात हुई। सचिन पायलट बैठक में नहीं आ रहे हैं, इनकी अपील का कोई असर नहीं है, वहां से कोई विधायक नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी होटल में 25 की संख्या है, इसलिए अशोक गहलोत के यहाँ से ये दावा करना कि उनके पास 102 है, ये गलत है। यहाँ पर हमारी काउंटिंग के अनुसार 95 से 98 के बीच पहुंचे हैं। अभी भी करीब 4-5 विधायक कम पड़ रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट का अब भी दावा है कि अशोक गहलोत के यहाँ 100 का आंकड़ा पार नहीं हो सकता, हमारे पास विधायक बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो इसलिए जो अशोक गहलोत के यहाँ से अभी कहा गया था कि सरकार बच गई, 102 हमारे पास पहुंच गए, ये बात सचिन पायलट के यहाँ से इसका खंडन हो गया है कि हमारे पास विधायक बैठे हुए हैं गुड़गांव में, यहाँ से नहीं निकले हैं, इसलिए पूरा आंकड़ा जो है वहाँ नहीं हो सकता। अब देखिए बड़ी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई कि निश्चित रूप से आंकड़ा नहीं है, इसीलिए अभी विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है, इसीलिए टाला गया है। अब ये आंकड़ा 102 जाता है, 100 रहता है, 101 रहता है, लेकिन फिलहाल जो हमारी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आने जाने का, उसमें से करीब 94 से 98 हो सकते हैं, 100 के ऊपर नहीं पहुंचा है, हालांकि वो कह रहे हैं 102 पहुंचा है। ये एक हम दर्शकों को बता दें कि सचिन पायलट ने कह दिया कि रणदीप सुरजेवाला के जो ने कहा कि फोन उठाइए, अविनाश पांडे से बात कीजिए, तो वो किसी से बात नहीं करने वाले हैं, वो विधायक दल की बैठक में नहीं आने वाले हैं, चाहे 4 घंटे हो चाहे 5 घंटे हो। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि सचिन पायलट कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। सचिन पायलट जयपुर नहीं आ रहे हैं। उनका दावा है कि सचिन अशोक गहलोत गुट चाहे कुछ भी कह ले कि उनके पास कितना ही विधायक है, 25 विधायक मेरे पास बैठे हैं, इसलिए ये दावा करना कि 100 से ऊपर आंकड़ा चला गया ये गलत है। तो कुल मिला के अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई। सुबह से हम कह रहे थे कि 10:30 बजे मीटिंग हो जाएगी, 11 बजे लोग आ जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन अब ज्योतिषी और मुहूर्त के नाम पर इस पूरे बैठक को 12 बजे के बाद टाल दिया गया है अंजना। तो ये बड़ी खबर ये है कि अब यहाँ पर आंकड़ों को लेकर दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। एक बार विधायकों की परेड हो जाएगी, उसके बाद ही तय होगा। विधायक दल की बैठक जब वेणुगोपाल पहुंचेंगे जयपुर करें तब किया जाएगा। इसका मतलब कि आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, और जहां कॉन्फिडेंट थे वहां पर जी शरद, और जहां कॉन्फिडेंट थे, जैसे महाराष्ट्र में जब पता था कि सारे विधायक साथ आ रहे हैं तो मीडिया को वहां जाने दिया था, क्यों राजीव त्यागी जी? महाराष्ट्र में जब आपको पता था कि अगाड़ी की सरकार बनेगी सुरक्षित तरीके से, तब मीडिया को वहां जाने दिया था। क्या आज वाकई पेच फंसा है? देखिए, एक तरफ वहां पर राजस्थान कांग्रेस दफ्तर से तस्वीरें हटाई जा रही हैं, पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं सचिन पायलट के, दूसरी तरफ रणदीप जी अभी कह रहे हैं कि अगर आना है तो अभी भी आ जाइए।
उधर आर पार के मूड में सचिन पायलट है, ये क्या, ये तो विरोधाभास है आपके अटेम्प्ट में। देखिए अंजना जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं शहनवाज भाई की बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बात कही थी कि जो बहुत बड़े कद के नेता हैं उनको कांग्रेस नकार रही है। कुछ बड़े कद के नेता आपके यहाँ भी चले गए हैं मध्य प्रदेश में। मेरा आग्रह है कि शिवराज सिंह चौहान साहब को हटाकर के उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, अगर आप उनके इतने बड़े हितैषी हैं। पायलट साहब को कहना, उसका जो आप कह रहे हैं, अभी बातचीत का दौर है, बातचीत का दौर निकल जाएगा तो उसके बाद बता देंगे। ये तो सरकार रहेगी या सरकार जाएगी, दोनों में से एक ही काम तो होगा। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं अंजना जी, जो आपका सवाल है, अंजना जी देखिए, दौर जो है निश्चित रूप से उन कांग्रेसियों का दौर रहेगा जो सिद्धांतों पर अडिग है, जो अपने नेतृत्व के साथ अडिग है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को जो छोड़ने को तैयार है, उनका दौर रहेगा। और इतिहास भी उनका ही लिखा जाएगा जो आज भी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से, गांधी परिवार के प्रति निष्ठा के साथ और कांग्रेस के संविधान के साथ बंधे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार रहेगी नहीं जाएगी, सवाल ये कि सिद्धांतों का क्या हुआ। आपके सिद्धांत थे, जब आप चुनाव में गए थे राजस्थान में, तो ये सिद्धांत थे आपके कि आप कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते थे। बेहतर होता यदि आप सिद्धांतों की बात करें, कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी छोड़ता है, कोई भी विधायक छोड़ता है, पहले रिजाइन करे, रिजाइन करने के बाद उसके बाद चुनाव में जाए या पार्टी छोड़े, तो बेहतर व्यवस्था होती है। अब दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में भी आपने यही किया था कि सुबह की टाइम वोट करा दी थी। आपने इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, आपने उत्तराखंड में क्या किया था, आपने अन्य बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटका में आपने क्या किया था, ये सब कुछ जग जाहिर है। आज आप वहां पे फिर अपनी जो आपकी जो 3 विंग है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, आपकी 3 विंग है, वो संवैधानिक अब कोई ऑफिस नहीं रह गए हैं, वो आपकी तीनों विंग हैं। भारतीय जनता पार्टी की एबीसी विंग है जो विपक्षी दलों के विरुद्ध टारगेट करती है। और ये कैसा, अच्छा सुनिए राजीव जी, सचिन पायलट ने तो साफ कर दिया है कि वो सीएलपी में नहीं आ रहे हैं। अब आप बताइए क्या कीजिएगा। देखिए, इसका एक ही तरीका है जो आपने प्रश्न किया था कि महाराष्ट्र में हमने जाने दिया था कैमरे को या पत्रकार बंधुओं को, और यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। ये ना तो ये टेलीविजन चैनल पर बैठ करके बहस होगी या ये बहुमत सिद्ध किया जाएगा, फ्लोर ऑफ हाउस पे होगा। फ्लोर ऑफ हाउस पे जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बना के ले जाएगा।